नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। सुशील कुमार मोदी द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव को तंज कसते हुए ये कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे तो एनडीए को चुनाव लड़ने में आसानी होगी। इस तरह की राजनीतिक जो तंज कसने का सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। खास करके विधानसभा इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे हर बार एक नया तंज देखने को मिलता है। एक नेता दूसरे विपक्षीय नेता के खिलाफ लगातार तंज कसते नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और तंज और ट्विटर के माध्यम से तेजस्वी यादव को लगातार ट्वीट के माध्यम से तंज करके उन्हें उनकी जिम्मेवारियों का एहसास दिलाया है। तो वहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी स्वाधीनता समारोह में अपना आपा खो देते हैं और शायद कहीं ना कहीं नाम लिए बिना प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत कुछ बोल जाते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी गतिविधियां बहुत तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है इस तरह का तंज कसने का पूरा कार्यक्रम, हम आपको दिखाएंगे अपने इस विशेष रिपोर्ट में कि देखिए किस तरह से सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव पे तंज कसा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पे तंज कसते हुए उन्होंने ये बोला है कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे तो एनडीए को चुनाव लड़ने में आसानी होगी। बिहार विधानसभा को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी है। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर के पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बीजेपी के कार्य समिति की 2 दिवसीय मीटिंग हुई जिसकी शुरुआत में ही चुनाव प्रभारी देवेंद्र फर्नांडिस ने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने का काम किया। इसके अलावा चुनाव से पहले वार पलटवार किया गया जिसमें इसी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो पर लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए तो बिहार का चुनाव प्रसार आसान हो जाएगा। दरअसल सुशील कुमार मोदी शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एनडीए केंद्र और राज्य दोनों ही उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस चुनाव में 40 साल कांग्रेस, 15 साल पति पत्नी का राज बनाम 15 साल भाजपा जदयू गठबंधन राज के बीच लड़ाई। तो इन सारी चीज़ों पर सुशील कुमार ने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए ये टिप्पणी दी है कि अगर एनडीए का चुनाव होगा, अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाए तो एनडीए को चुनाव लड़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह का तंज कसा है लालू प्रसाद यादव पे सुशील कुमार मोदी ने। राजद सुप्रीमो पर तंज कसते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर लालू जेल से बाहर आएंगे तो एनडीए के लिए चुनाव आसान होगा, क्योंकि राजद के जंगल राज को याद दिलाने से सहूलियत होगी। और 2010 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर थे और पूरे चुनाव में धुआंधार प्रचार किया था। इसके बावजूद राजद मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह गया। एनडीए को राजद गठबंधन से 2010 के विधानसभा चुनाव में 14% की बढ़त मिली थी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 23% हो गई। एनडीए और राजद गठबंधन के बीच यह गैप इतना ज़्यादा था जिसे पटना राजद के बूते ही बात नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इस बार बात करने के लिए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये भी बोला कि हर साल चुनाव में विपक्ष कोई नया मुद्दा खड़ा कर देता है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पानी का हो। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष में हिम्मत है तो इस चुनाव में बिजली, पानी व सड़क को मुद्दा बनाए। पिछले हर चुनाव में पानी, बिजली और सड़क को मुद्दा बना करके विपक्ष हमलावर रहता था। घर घर बिजली, गांव गांव सड़क और पाइप से पानी पहुंचाने जाने के बाद अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना और बाढ़ दोनों ही मजबूती से लड़ रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में बिहार का कोई ऐसा गरीब परिवार नहीं है जिसे कोरोना संकट के दौरान उसके खाते में कम से कम 4,000 रुपये नहीं दिए गए। ये सारी बातें सुशील कुमार मोदी ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार के गरीबों को
25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद की है, जिसमें 13,485 करोड़ का मुफ्त खाद्यान्न भी शामिल है। तो राशन की भी बात उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की, तो द न्यूज़ वॉल की रिपोर्ट ने आप सबको ये बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार द्वारा जो राशन मिल रहा था वो नहीं मिला, या जो पैसा मिला है वो नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनको 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज था उसका लाभ नहीं मिला। तो सुशील कुमार मोदी का जो ये बयान है वो कहाँ तक सही लग रहा है, ये तो आप ही बताइए। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को और लाइक कीजिए, और बताइए कि सुशील कुमार मोदी का ये बयान कि सरकार द्वारा 13,485 करोड़ का मुफ्त खाद्यान्न और 4,000 रुपये प्रत्येक गरीब के अकाउंट में आया है, ये कहाँ तक सही है। साथ ही साथ प्रतिपक्ष नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसना सुशील कुमार मोदी का ये बता रहा है कि जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है वैसे राजनीतिक तंत्र और मंत्र दोनों सामने से दिख रहा है। राजनीतिज्ञ और नेता एक दूसरे पर यूं ही तंज कसते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जेडीयू नीतीश कुमार पे तंज कसते दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी मैदान जैसे गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता समारोह जैसे बड़े समारोह में नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव पे बिना नाम लिए हुए तंज कसते नजर आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें विधानसभा इलेक्शन में आने के पहले ही हमें दिख रही है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा वैसे वैसे इस तरह की समस्याएं भी बढ़ती दिखाई देंगी। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।